महाराष्ट्र के अकोला में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम। चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली इन 3 राज्यों में डबल हो गई। झारखंड में अमित शाह 3 सभाओं के अलावा जमशेदपुर में जनसभा। पलामू में राहुल गांधी पर बोला हमला, बोले हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ कर बाहर भेजेंगे। राहुल गांधी ने झारखंड के सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभाओं को किया संबोधित। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का पहला अधिकार। सीएम सोरेन के पीएस के घर आईटी रेड। रांची, जमशेदपुर में 17 ठिकानों पर छापेमारी। चुनाव में हवाला के जरिए पैसों के लेन देन का मामला। बिहार में छठ के दौरान डूबने से 45 की मौत, मरने वालों में ज्यादा 6, कई लापता की तलाश जारी। लखनऊ में डेंगू के 26 नए केस आए सामने। बलरामपुर सिविल अस्पताल लोकबंधु में मरीज पहुंचे। टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीज शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंबाला शहर में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान असीम गोयल ने मिस कॉल के जरिए सदस्यता लिए। मीडिया से बात करते हुए असीम गोयल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस मिष्ठान पार्टी बनी है, समोसे खाने की सीआईडी जांच करवा रही है। अंबाला शहर में पूर्व राज्य मंत्री असीम द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया। कांग्रेस अब पार्टी राजनीतिक रही नहीं है। कांग्रेस अब एक मिष्ठान भंडार बन चुका है। कभी जलेबी के ऊपर पूरा इलेक्शन लड़ा जाता है, कभी समोसों के ऊपर सीआईडी जांच बिठा दी जाती है। यानी प्रदेश के संसाधनों को किस प्रकार से कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है। तेरा समोसा कहाँ गया, मेरा समोसा किसने खाया, इसके ऊपर सीआईडी जांच। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनके वो क्या कर रहे हैं और कांग्रेस के जो युवराज हैं वो क्या अपने संकल्प पत्र में वायदे करते हैं और मंच से क्या बोलते हैं कि जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। मजा तो तब आता आप संकल्प पत्र में जलेबी की फैक्ट्री। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 18,000 के नशीले इंजेक्शन कीमती 11 लाख रुपए के जब्त किए गए हैं। नशे के सौदागरों का फरार सरगना महेश विश्वकर्मा उर्फ महेश साहू गिरफ्तार किया गया। थाना गोहलपुर थाना कोतवाली आरोपी महेश साहू उर्फ महेश विश्वकर्मा एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ, शराब, नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय जी के द्वारा नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में जबलपुर शहर में इंजेक्शंस को नशे के लिए बेचने वाला सरगना महेश विश्वकर्मा उर्फ महेश साहू, ये दोनों नाम लिखता है, इसको पकड़ा है। इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जब कोतवाली थाने में ही 70,000 इंजेक्शन पकड़े गए थे, उस समय भी यह पता चला था कि ये वास्तव में ड्रग लाइसेंस बनवाना, फैक्ट्रियों से इंजेक्शन बुलवाना और उनको बिकवाना, यह सब काम ये महेश विश्वकर्मा किया करता था। इसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक फैसला सामने आया। हर जिले में तैनात होंगे पर्यटन जिला। आपको बता दें, जिला पर्यटन अधिकारी, हर जिले में पर्यटन अधिकारियों को तैनाती के आदेश दिए गए हैं। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम का यह आदेश सामने आया है। हर जिले में जिला धर्मार्थ अधिकारियों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये बड़ा फैसला लिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गांव में पर्यटन के साधन जुटाए जाएंगे। आपको बता दें, पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे ये अधिकारी। इसके अलावा मंदिरों पर आसानी से पहुंचने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। प्रदेश का हर मंदिर अब सड़क से दूर नहीं होगा। और इस बीच बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर बलिया से आपको दिखा रहे हैं। रेवती में लगी भीषण आग की घटना ये सामने आई है। बलिया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ है जिसमें 10 दुकानें जली हैं। तो मोबाइल की दुकान में आग की घटना सामने आई। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हुआ है। आग लगने से लाखों की संपत्ति
भी जली है। 10 दुकानों में आग की घटना सामने आई है। मोबाइल की दुकान में आग से बड़ा नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हुई है। 10 दुकानें आग के चपेट में आई हैं। रेवती स्थानीय नगर के थाना बस स्टैंड मार्ग पर यह हादसा हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो बलिया से अहम खबर, रेवती में आग की भीषण घटना सामने आई है। और अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। इस वक्त की अहम खबर लखीमपुर खीरी से आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी से अहम खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर का शव मिला है। घर से 4 दिन से लापता था 10 वर्षीय किशोर। लखीमपुर खीरी से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गन्ने के खेत में लहूलुहान मिला है शव। बीते बुधवार को अचानक घर से लापता हुआ था युवक। किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लखीमपुर खीरी से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के टेकी कुंडा गांव का यह पूरा मामला है। तो लखीमपुर खीरी से अहम खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में किशोर का शव मिला है। गन्ने के खेत में किशोर का शव मिला है। घर से 4 दिन से लापता था 10 वर्षीय किशोर। तो गन्ने के खेत में लहूलुहान अवस्था में किशोर का शव मिला है। और लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता विनीत गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, 10 वर्षीय किशोर का शव गन्ने के खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला है। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। क्या पूरा मामला है? मनोज जी, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के टेकी कुंडा गांव का मामला है। जहां टेकी कुंडा गांव निवासी 10 वर्षीय किशोर मुन्ना लाल करीब 4 दिन से घर से लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने इस मामले की लिखित तहरीर दी थी। पुलिस ने हालांकि गुमशुदगी दर्ज कर ली थी, लेकिन पुलिस अगर सजग होती तो शायद 10 वर्षीय किशोर की जान बच जाती, क्योंकि ना ही पुलिस ने कोई खोजबीन की, जिसके चलते आज किशोर का संदिग्ध परिस्थितियों में छत विछत अवस्था में गन्ने के खेत में शव मिला बरामद हुआ है। हालांकि सूचना पर पहुंचे जो पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने छानबीन की है। परिजनों का लगातार गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप है। तो विनीत, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो संदिग्ध अवस्था में 10 वर्षीय किशोर का शव मिला है। परिजनों का आरोप है कि किशोर की हत्या की गई। विनीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। धौरहरा कोतवाली के टेकी कुंडा गांव का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में 14 कोसीय परिक्रमा शुरू हो चुकी है। शुभ मुहूर्त के पहले ही लाखों श्रद्धालुओं ने अयोध्या पहुंचकर जगह जगह से अपनी परिक्रमा की शुरुआत की। जो परिक्रमार्थी जहां से परिक्रमा शुरू करेगा वो वहीं समाप्त भी करेगा। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली परिक्रमा है जब श्रद्धा और आस्था के साथ उल्लासपूर्वक माहौल में 14 कोसीय परिक्रमा शुरू हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच एटीएस की निगरानी में परिक्रमार्थियों ने आस्था के पथ पर अपने पद बढ़ाए हैं आगे। दूर दराज क्षेत्र से अयोध्या पहुंचे परिक्रमार्थियों ने भगवान रामलला के मंदिर को लेकर अपनी आस्था व्यक्त की है। हालांकि परिक्रमा का शुभ मुहूर्त 6:32 का था, लेकिन लगभग 1 घंटे पहले ही परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं ने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। ये 14 कोसीय परिक्रमा अयोध्या धाम और फैजाबाद शहर में को मिलाकर 14 कोस की होती है। अयोध्या धाम के नए घाट से लेकर फैजाबाद, फिर गुप्तार घाट से लेकर ये परिक्रमा वापस नया घाट पर पहुंचती है। हालांकि जो परिक्रमार्थी जहां से परिक्रमा शुरू करता है वहीं पर समाप्त करने की परंपरा है। ये 14 कोसीय परिक्रमा कल शाम 4:30 बजे तक संपन्न होगी। बहुत खुशी है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। हम लोगों को यहाँ आकर उनकी बहुत कृपा है।
व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। परिक्रमा 14 कोसी मार्ग है और इस बार राम जन्मभूमि का पहला प्राण प्रतिष्ठा की वजह से ये 14 कोसी परिक्रमा, भगवान का यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा परिक्रमा 14 कोसी सफल और मनपूर्ण बनाए रखें और हिंदू राष्ट्र को घोषित करें। मंदिर बना था, अब मंदिर बन के तैयार हो गया। इसी कड़ी में उत्साह से जोरों शोरों से अब हनुमान जी का और श्री रामचंद्र जी का 14 कोसी परिक्रमा संकुल और संपन्न प्राप्त हो। सभी श्रद्धालुओं और प्रभु को श्री राम और हनुमान जी की कामना से सभी जितने भी भक्तगण हैं सबका मनोकामना पूर्ण हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां अलीगंज स्थित गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज का 8वां गिरी मेमोरियल लेक्चरर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा एक भारतीय परिप्रेक्ष्य विषय पर लेक्चर हुआ। मुख्य अतिथि बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय का कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन राजीव कपूर व निदेशक संजय सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा के इतिहास व व्याख्यान पर अपना व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में कानून के अन्य जानकार भी मौजूद थे। गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज उत्तर प्रदेश का एक पॉलिसी थिंक टैंक आप समझ सकते हैं, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो BV गिरी के नाम पे है और हम लोगों ने जो है इस BV गिरी के नाम पे मेमोरियल लेक्चर इंस्टीट्यूट किया हुआ है और उसी कड़ी में आज 8वां लेक्चर हम लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री DK उपाध्याय जी को बुलाकर उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक लेक्चर डिलीवर करिए और उन्होंने कॉन्टूर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडियन पर्सपेक्टिव उस पर अपना टॉक आज दिया। शुरुआती जो उनके व्याख्यान में अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये इमर्ज हुआ। उन्होंने फिर इंडियन कंडीशंस में उसके बारे में चर्चा की, किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे जुडिशियल रिव्यू के डिफरेंसेस हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद ही बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के द्वारा जो है आया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर के धर्मनगरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गन्ने के खेत में गुलदार तार में अटक गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू करने का प्रयास किया तो इस दौरान गुलदार ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले से वन विभाग के 3 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव वोटिंग से पहले जनता पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई से रुष्ट होकर आरोप लगाया कि कानपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा मनमाफिक तरीके से बेकसूर जनता पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते जनता में गुस्सा और डर व्याप्त है। कार्रवाई को चुनाव के बाद करने की बात को लेकर सपाइयों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कल जब सब लोग धरने पे बैठे थे, जान रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न इस हद तक हो रहा है कि हमारे जनसंपर्क बाधित किए जाते हैं। हमको जो चाय तक पिला दे घर पे, उसके घर दरोगा जी पहुंच जाते हैं। कल तो हद हो गई, जब एक व्यक्ति ने केवल रास्ता बता दिया वो जेल भेज दिया गया है। तो हम लोग ये सारा जो उत्पीड़न की कार्रवाई उसके खिलाफ पुलिस के पास आए थे। आज जो दहशत का माहौल पुलिस ने पैदा किया कि बस्ते लगाने के लिए आदमी तैयार नहीं है। आदमी कह रहा भाई रोजी रोटी दे देंगे, परिवार को दांव पे तो नहीं लगा देंगे। हमारे विधायक पार्षद जेल में, जाने कितने लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो ये सारा दहशत का माहौल है, इससे वोटिंग प्रतिशत भी गिरने का खतरा है। तो वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़े, इसके लिए पुलिस तरफ से अपील जारी हो। देखिए, लगातार सीसामऊ के विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरीके से प्रशासनिक दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, कल जब हद पार हो गई, हमारी प्रत्याशी नसीम सोलंकी और हमारे साथी लोग एक
परिवार के गम को साझा करने के लिए गए। केवल उसको रास्ता बताने वाला व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको इतना बड़ा दोषी मान लिया गया कि तुमने रास्ता क्यों बताया। उसको उठा के पुलिस उठा के ले गई। जब हम लोगों ने थानेदार से पूछा तो थानेदार ने कहा कि इसको भी हम छोड़े दे रहे हैं। सीसामऊ के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के साथ, ये जो इंडिया गठबंधन में हमारे सहयोगी लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस का उत्पीड़न, पुलिस की कार्रवाई जबरन हो रही है। कल धरने पर भी बैठना पड़ा। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सीपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अनुरोध किया है और ये कहा है कि पुलिस को देख करके सुरक्षा की भावना आती है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां भाजपा विधायक के सगे तहेरे भाई की हत्या हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर, नाबालिग किशोरी को लेकर गांव में पथराव के बाद हत्या की घटना सामने आई है। आरोपियों ने लाठी डंडों से पिटाई की है, बाद में बांका मारकर हत्या की है। किशोरी को ले जाने की रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। विवाद की थाने में सुबह, आपको बता दें, विवाद में शाम को हत्या हुई है। पुलिस की लापरवाही से हत्या की घटना सामने आई है। पथराव में आपको बता दें, महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। तो विवाद में शाम को हत्या हुई है। पुलिस की लापरवाही इस घटना में साफ तौर पर सामने आई है। पथराव में गर्भवती महिला सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। किशोरी को ले जाने की रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पीलीभीत से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा विधायक के सगे तहेरे भाई की हत्या की गई। क्या विवाद हुआ था आज आपके यहाँ? विवाद हुआ था, सवेरे लड़ाई होती रही। सवेरे हम गए कहाँ? थाने गए। थाने हम कहीं के आए दरवाजे से। हमने कहा हमारे घर पर लड़ाई होती है, लोग ले डंडा आओ। दरवाजे ने कहा ऐसा तो लड़ाई होते ही रहते। तो सुना हम वीडियो लेकर फिर दोबारा बनाए। चले हमारे घर पे हमारे दादा मार दो, हमारी लड़की को मारो। हाँ, हमारे पिताजी हैं, उनके बंका है न मारो है, हमारे भैया डंडा है न मारो। विवाद किस वजह से हुआ? लड़की की वजह से हुआ। क्या नाम है आपका? ज्योति। किस बात को लेकर विवाद हुआ और किसने मारा है आज? अरे भैया विवाद जब महेंद्र है, उन लोगों ने हमें रत्तम पे ले गए लो। फिर बाद में मद्दाबाजी होने लगी, हम भीतर घुस गए, हमारा भीतर घुस गया, हमें घेर हो जाए। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? विवाद हमारी बहनी एक ले गए रहे थे, बजाई थे इनने देख पीछे देखो विवाद बना। इनने सवेरे कई डंडा बना के रखी ले, इन्हें संजा तक कोई मानने है। हमारा दादा मार दो, हमारे मारो। हमारा नाना को तलवार मारे, कानम हमारे नाना को बहुत खून बहाते, हमारे मामा को फोड़ो। दिनांक 9/11/2024 को ग्राम कुदराहा थाना घुंचाई में दो पक्षों के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है तथा मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित की जा रही है। कहाँ की रहने वाली है? क्या? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता करण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, ये बड़ी घटना सामने आई है जिसमें भाजपा ने विधायक के तहेरे भाई की हत्या की यह घटना सामने आई है। क्या है पूरा मामला? जी मनोज, मैं आपको बता दूं, पीलीभीत के घटना पीलीभीत के थाना घुंचाई के उदराहा गांव की है, जो भाजपा विधायक का पैतृक गांव भी है। बता दूं, इस मामले में एक सप्ताह पहले प्रेम प्रसंग का ये मामला है। इस मामले में एक सप्ताह पहले जो युवती पक्ष है उसने थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों ही परिवार में रंजिशन बन गई थी। बता दूं, ये घटना आज सुबह की है। पहले मामूली झगड़ा हुआ जिसकी शिकायत थाने पे की गई, लेकिन मैं बता दूं उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। और शाम को दोबारा इसकी जब
दोबारा जब ये झगड़ा हुआ तो पहले दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले और जिसके बाद लाठी डंडों में भाजपा के पहरे भाई की मौत हो गई। हाँ, निश्चित रूप से करण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये विवाद के बाद हत्या की घटना सामने आई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के जनपद अमरोहा के गजरोला स्थित तिगरी गंगा मेले में अब रौनक पूरी तरह से बढ़ने लगी है। इतना ही नहीं, मेला स्थल की तरफ अब श्रद्धालुओं का आगमन भी तेजी से शुरू हो चुका है। अगले 1-2 दिन में मेला स्थल पूरी तरह से श्रद्धालुओं से भर जाएगा। उधर पुलिस की कोतवाली भी तैयार हो चुकी है, दमकल विभाग का दफ्तर भी तैयार हो चुका है। सदर चौक पर लगभग सभी मनोरंजन के साधन तैयार हो चुके हैं। मेला प्रभारी माया शंकर यादव ने बताया कि तैयारी पूरी हो चुकी है और श्रद्धालु भी अब बड़ी तादाद में आने लगे हैं। आने वाले 2-3 दिन में ही श्रद्धालुओं से पूरी तरह से मेला परिसर भर जाएगा। अपना बसेरा गंगा की रेती पर श्रद्धालु अब करने लगेंगे। तिगरी गंगा मेले का शुभारंभ 11 नवंबर को होगा। कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान 15 नवंबर को है। मुख्य स्नान के दिन 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में कोतवाली पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से आज फिर से एंटी रोमियो अभियान के तहत नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 69 नशेड़ियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर स्कॉर्पियो कार व 5 बाइकों को पकड़कर उन्हें सीज करने की कार्रवाई की। यह अभियान अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र आर के नेतृत्व में चलाया गया है। 69 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 15,000 से अधिक का जुर्माना भी पुलिस एक्ट के तहत वसूला गया है और कुछ लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ा गया है। 23 लोगों का इसमें मेडिकल भी कराया गया। सर, कुछ वाहन भी पकड़े गए? हाँ, 6 वाहन भी सीज है। सर, अभी लगातार अभियान जारी रहेगा? हाँ, ये लगातार जारी रहेगा। आकस्मिक रूप से हम इसे समय समय पर करते रहेंगे। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। फिरोजाबाद जिले में सुबह भीषण सड़क हादसे से लोग उबरे ही नहीं थे कि रात में एक और भीषण सड़क हादसा हुआ। मुंडन करवाकर मथुरा से लखनऊ लौट रहे लोगों की बस थाना नसीरपुर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नजदीक डंपर से टकराई, जिसमें अब तक महिला समेत 5 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 20 लोग घायल भी हो चुके, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में देर रात हुए सड़क हादसे में दूल्हे समेत 3 युवकों की मौत की खबर है। कार सवार 5 दोस्त फर्रुखाबाद से शादी की खरीदारी करने लखनऊ आ रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी, जिससे कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर लगने के बाद मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 दोस्तों के घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के आगरा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर पहले 289 जो माइलस्टोन है उस पर देर रात तेज रफ्तार कार आगे चल रहे सरिया लदे ट्रेलर में जा घुसी, जिससे कार के आगे का हिस्सा ट्रेलर में घुस गया। सूचना पर देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने कटर की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाला। 3 युवकों की जिसमें मौके पर मौत हो चुकी थी, बाकी 2 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात थाना काकोरी क्षेत्र में जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, इस पर एक गाड़ी जो आगरा की तरफ से आ रही थी, हुंडई गाड़ी, वेन्यू हुंडई, वो एक आगे चल रहे ट्रॉले में अनियंत्रित होकर उसने टक्कर मार दी थी, जिसके कारण जो वेन्यू गाड़ी है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें 3 लोग मौके पर ही मृत पाए गए, क्योंकि सूचना मिलते ही तत्काल थानाध्यक्ष काकोरी में फोर्स के वहाँ पहुँचे थे। अनुज सिंह है और भाई है, मामा बेटा है। कैसे इनकी मृत्यु हुई थी, क्या हुआ, किस तरीके से हादसा हुआ? ये लोग फर्रुखाबाद से यहाँ लखनऊ आ रहे थे, टोल से 1-1.5 किलोमीटर पहले ट्रक में घुसी गाड़ी पीछे से। कौन कौन सवार थे गाड़ी में? इसमें अनुज है, शांतनु है, नमन है, शिवांशु है, शिवम यादव, 5 लोग। 5 लड़के थे सवार। ये आपस में क्या रिश्ता है? 5 दोस्त है, 5 लोग।
यहीं रहते हैं कि लखनऊ में रहते हैं? नहीं सब फतेहगढ़ कहाँ रहते हैं? फतेहगढ़ फतेहगढ़ में रहते हैं। लखनऊ क्या किसी शादी की? नहीं इसमें इसकी शशांक की शादी है, इसकी 2 तारीख की। शशांक जो खत्म हुआ लगा, खत्म हुआ तब शादी की? 2 दिसंबर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौसाम्बी जिले में बीती रात मामूली विवाद में मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे पक्ष ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू और अवैध असलहे से हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में एक महिला के पैर में गोली लगी है। इसके अलावा 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना करारी थाना क्षेत्र के खोजवापुर गाँव की है। सर अभी थोड़ी देर पहले कुछ पुलिस और कुछ लोगों के द्वारा एक फीमेल को करीब 40-45 साल की एज होगी, उनको ले आया गया था और उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि गोली लगी है। तो मैंने उसको देखा, उसका प्राथमिक उपचार किया और उपचार करके उसको दिक्कत थी तो मैंने उसको रेफर कर दिया सर के। अपना गुड नेम बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर शुभम यादव मेरा नाम है। नीलूर वीरेंद्र यादव ने गोली मारी मेरी माँ को, मेरी माँ के जान में गोली लगी। मामला क्या था? मामला सर वो डेली फोन लगाई, गाली कुत्ता में धमकी देता था। सर हम डेली कमाने खाने वाले आदमी, उससे कोई मतलब नहीं। अचानक आज मैं अपने भदोही में काम करता हूँ, वहाँ से मैं घर आया, थोड़ा बहुत गाली कुत्ता दी, मुझे क्या मालूम, मैं लेटरिन गया था मेरे में, अचानक वो मेरे घर पे आ गया, मारपीट हो रही थी। मेरी माँ को गोली मार के भाग रहा था, मैं पकड़ने की कोशिश की, मेरे हाथ में चाकू मार के भाग गया सर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैंक शाखा में जन्मे खजांची का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में जन्मदिन मनाया। नामकरण के साथ ही नोटबंदी दिवस के प्रतीक बने 8 वर्षीय नासमझ का सपा प्रमुख न सिर्फ मुंह मीठा कर मॉडर्न साइकिल उन्होंने भेंट की, बल्कि यहां उसे ढेरों रुपए भी मिले हैं। उपचुनाव के बीच आयोजित इस बर्थडे पार्टी का पूरा उपयोग करते हुए सपा प्रमुख ने भाजपा पर चुन चुनकर हमले भी किए। जन्मदिन पर एक ही दिन के लिए सही, लेकिन खंजाची सेलिब्रेट होता है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालते हुए आगे बढ़ रहे अखिलेश यादव का बलगरीर बनाना बहुतेरे युवाओं के बीच गौरव की बात मानी जाती है। 8 वर्षीय खंजाची के लिए नोटबंदी के ठीक बाद बैंक शाखा में जन्म लेना वास्तव में गौरव की बात ही साबित हो रही है। ये बात दूसरी है कि ये खुशगवार पल पीएम या भाजपा के बजाय सपा प्रमुख की देन बने हैं। आज इसी मौके पर अखिलेश ने खंजाची को जन्मदिन की बधाई देकर मुंह मीठा कराया और मॉडर्न साइकिल भी भेंट की। अखिलेश यादव के बुलावे पर खजांची अपनी मां सर्वेशा और अन्य परिजनों के साथ सपा मुख्यालय पहुंचा था। सपा प्रमुख ने मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में खजांची का जन्मदिन मनाया। साथ ही पोयम सुनने के बहाने शिक्षित बनाने की ललक बढ़ाने की पहल भी की। यही नहीं, यहाँ उसे उपहार स्वरूप ढेरों रुपए भी मिले। साथ ही भाजपा पर तंज कसने में महारत हासिल अखिलेश ने बड़ी खूबसूरती से खजांची को नोटबंदी का प्रतीक साबित करते हुए कहा, खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी उतनी ही नाकाम साबित हो रही है। सरकार द्वारा नोटबंदी के समय बताए गए लक्ष्य आज भी पूरा नहीं हुए। यही न ठहर कर सपा प्रमुख ने नोटबंदी को स्लो पॉइजन करार देने में गुरेज नहीं किया। कहा, नोटबंदी से सभी वर्गों को क्षति पहुंची, बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए खजांची का जन्मदिन मनाने का ऑफर भी दिया। खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। और सच्चाई तो ये है कि नोटबंदी दुनिया के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके आया है। नोटबंदी भाजपा के भ्रष्टाचार का महासागर साबित हुई है। नोटबंदी के समय जितने भी दिखावटी लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से एक भी पूरा अभी तक
सरकार नहीं कर पाई और न दावा कर पाई है आज तक कि नोटबंदी के समय पर जो उन्होंने लक्ष्य रखे थे वो एक भी लक्ष्य पूरा सरकार का नहीं हुआ है। नोटबंदी केवल दिखावटी उनका। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच अखिलेश ने मंच से सरकार और अधिकारियों पर तंज भी कसा। कहा कि एनकाउंटर वालों को काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसीलिए उनकी सोच सहित भाषा में बदलाव आ रहा है। इशारे से सरकार को घेरने के लहजे में कहा कि स्वयं पर सच्चे मुकदमे हटवाने वाले दूसरे लोगों पर झूठे मुकदमे लगवा रहे हैं। ऐसे लोग जितना कम बोलेंगे उतनी सच्चाई छुपी रहेगी। प्रयागराज में संतों के बीच हुए विवादों में भी उन्होंने वक्त पटुता दिखा सवाल उछालते हुए कहा, जो संतों में झगड़ा कराने का काम कर रहा है वो कैसा योगी। संत जितना बड़ा होता है उतना ही कम बोलता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, इसीलिए योग्यता की परीक्षा करानी पड़ेगी। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। अगर कम बोलेंगे तो उनकी सच्चाई छिपी रहेगी। जिनके राज में साधु संतों तक से पक्षपात किया जा रहा हो, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए। अखिलेश ने बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल कर सरकार को अपनों के बीच कटघरे में खड़ा किया। कहा कि जिनको सरकार चलाना है वो बुलडोजर चलवा रहे हैं। यहाँ बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया, साथ ही सरकार अहंकारी होने का भी आरोप लगाया। परोपकारी लोग अत्याचारी का काम कर रहे हैं, जिनका काम सरकार चलाना है वो बुलडोजर चला रहे हैं और विकास का प्रतीक विनाश का प्रतीक बन गया है। और अभी अभी सुना होगा हमने और आपने कि किसी भी सरकार को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होगा जिस तरीके से इस सरकार को कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। सरकार को सभी मोर्चों पर असफल बताते हुए अखिलेश ने कहा, पुलिस पहले छापे मारती थी, अब पुलिस पर छापे पड़ रहे हैं। जिन्हें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए वो मन के विधान से चल रहे हैं। सरकार के विचार अंग्रेजों से मेल खाने का दावा किया। डबल इंजन एक दूसरे को खींच रहे हैं। लखनऊ से के न्यूज संवाददाता शिवा शर्मा की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के डीएसए मैदान में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्य स्थापना दिवस पर शहीद राज्य आंदोलनकारी को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य के संघर्ष के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष पर प्रवेश करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विगत 24 वर्षों में राज्य आंदोलनकारियों की जनभावनाओं के अनुरूप राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को पूरा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास प्रगति की ओर है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड 38 वन नेशन गेम्स के लिए तैयार हो रहा है। इन गेम्स में इन खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पे सारे 34 के 34 मैंडेटरी गेम्स जो है वही उत्तराखंड में होंगे।
उत्तराखंड की ओर से संसाधनों के विकास में मैं समझती हूँ कि 95% से लेकर 98% तक का काम जो है पूर्ण होने की ओर है। मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत बेहतरीन जिस प्रकार से G20 हुआ है, जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसी प्रकार से बेहतरीन आयोजन हम करेंगे। इस आयोजन के साथ साथ में हम इस दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंडी हमारे खिलाड़ी जो है वे उत्तराखंड को पदक तालिका में भी प्रथम 5 की पंक्ति में रखेंगे। उस दिशा में हम गंभीर रूप से प्रयास कर रहे हैं। जो पदक लाएगा उसके लिए खेल विभाग क्या? जो पदक लाएगा निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में हम सब लोगों ने सुना होगा कि सामान्यतः हम नेशनल गेम के विजेता को जितनी धनराशि देते हैं उसी धनराशि से उत्तराखंड के लिए खेलने वाले हमारे बच्चे के लिए मेडल लाने के बाद में उतनी ही दुगनी धनराशि उसको दी जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में हुआ है। ये अपने आप में 100% देखिए, जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा हमारा उत्तराखंड का बच्चा जो उत्तराखंड से खेलेगा, निश्चित रूप से आउट ऑफ टर्न में हम अभी तक 35 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। आगे भी हमारी नौकरी का प्रस्ताव खुला हुआ है और बस उत्तराखंड से चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडल लेकर आए। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण और सलामी ली। राज्यपाल ने विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश के द्वारा सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका संकल्प सतत विकास का एवं उत्तराखंड पुलिस पत्रिका 2024 का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा विशिष्ट साहसिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें विशेष रूप से स्वान दल द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों का दर्शकों को रोमांचित कर दिया। आज हम राज्य स्थापना के बाद अपने 24 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं। हमें नए संकल्पों के साथ उत्तराखंड को देश का विशेष राज्य बनाने के लिए पूरे उत्साह, ऊर्जा और समर्थ से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना। आइए हम सभी अपने सपनों को संकल्प में बदलकर उन्हें सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास करें। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है। तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने बड़ी ही सादगी से राज्य स्थापना दिवस मनाया है। विकासनगर अंतर्गत हरवटपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही अल्मोड़ा बस हादसे का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जहां उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए प्रदेश की जनता को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर उत्तराखंड राज्य मिला। लेकिन जिन उम्मीदों और सपनों को लेकर उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी वो आज भी अधूरे हैं। साथ ही कहा कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण प्रदेश में सशक्त भू कानून जैसी मांग आज भी अधूरी है। आपको कहने जा रही हूँ क्योंकि याद आ रही है आज मुझे कि हमने ये लड़ाई कैसे लड़ी थी। अभी मेरे से पूर्व वक्ता अतुल शर्मा जी ने बोला कि मुजफ्फरनगर कांड, जब उसकी बात आती है तो दिल में हुक सी उठती है कि हमने वहां पर अपने 12-12, 14-14 साल के बच्चे गंवाए। देखिए, आज हम सब राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं और उन तमाम शहीदों को इस
में स्मरण कर रहे हैं, जिनकी शहादत से हमको ये राज्य मिला। निसंदेह ये वक्त दो विषय का है, जहाँ एक और हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं कम से कम उन लोगों की शहादत और अपने सब लोगों की त्याग से ये राज्य बना। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे उन शहीदों ने और उन वीर लोगों ने, जिन्होंने लगातार इस पूरे राज्य के वासियों ने उत्तराखंड आंदोलन चला करके ये राज्य प्राप्त किया। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने राज्य प्राप्त। बढ़ेंगे अगली खबर के उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में भी प्रशासनिक व्यवस्था के बीच धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में बागेश्वर और कपकोट क्षेत्र के विधायकों सहित जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर और दर्जा प्राप्त मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने भी शिरकत की। इस अवसर पर जिला स्तरीय विभागों ने स्टॉल लगाकर विभागों की प्रगति रिपोर्ट की प्रदर्शनी भी दिखाई गई। 25वें राज्य स्थापना दिवस की पहले सभी को बधाई। इसी के क्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था, तो जिसके संबंध में जो हम लोगों ने विगत वर्षों में जो अचीवमेंट एज ए डिस्ट्रिक्ट की है उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है। और हम लोग आशा करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग जिस तरह उत्तराखंड निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है उसी तरीके से उसको गति देते रहेंगे और भी अच्छा प्रयास आने वाले वर्षों में करेंगे। उत्तराखंड के 9 नवंबर 2024 को हमारा उत्तराखंड आज उस उत्तराखंड की वर्षगांठ है। मैं आप सभी को अपने क्षेत्रवासियों को सभी को बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि आज उत्तराखंड बनने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की मैं पूरे उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ अपने जनपद बागेश्वर के अपनी विधानसभा कपकोट के सम्रांत जनता को बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और मैं सरकार के माध्यम से हो रहे विकास के कामों के साथ साथ जो कठिनाई है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आम जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि स्वरोजगार की योजनाओं के आगे बढ़ाने के लिए और जो सरकार के कामों को घर घर तक पहुँचाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। सभी जनप्रतिनिधिगण से मेरा आग्रह रहेगा, अधिकारी कर्मचारियों से, कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें सभी लोग अपना संपूर्ण योगदान दें। रुक रही अगली खबर का उत्तराखंड न्यायालय में राज्य का 25वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर उच्च न्यायालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि नैनीताल उच्च न्यायालय पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को मिलकर उत्तराखंड बनाने की सोच को साकार करने के लिए आगे आना होगा, तभी पृथक राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप दे पाएंगे। वहीं महाधिवक्ता SN बबूलकर ने कहा कि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय को आकार देने में अपना अमूल्य उन्होंने समय दिया। आज उनके साथ राज्य की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई है, जिस पर उन्होंने संतोष जाहिर किया। मेरा पति एक जो फीलिंग ऑफ एलियनेशन थी वो एक बहुत बड़ा कारण थी कि उत्तराखंड बने और अपनापन लगे। उत्तराखंड बनने के बाद मेरी भागीदारी हो इस नए प्रदेश में। सोचना ये है कि आज करीब 24 साल हो गए हैं, क्या हमने वो मुकाम हासिल किया? क्या हमारे सपनों का उत्तराखंड जो था, जो सोच के हम आए थे, क्या वो है? उल्लास के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ जो है हाईकोर्ट में जो है 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति धूलिया जी हमारे साथ थे। उन्होंने इस हाईकोर्ट को आकार देने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। तमाम राज्य की समस्याओं पे भी यहाँ डिस्कशन हुआ और इस बात का जो है संतोष जाहिर किया गया कि राज्य, हमारा राज्य दिन दूनी और रात चौगनी प्रकट। बढ़ेगी अगली खबर की उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लखनपुर स्थित शहीद पार्क में देश की आज़ादी में अपना बलिदान देने वाले सैनिकों की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण की लड़ाई में शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए आज 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने सभी को इसकी बधाई देते हुए साथ ही कहा कि सरकार देश व प्रदेश के हित के लिए योजनाएं तैयार करती है, लेकिन इन्हें धरातल पर लाने के लिए सहभागिता, जन सहभागिता बहुत जरूरी है। पहले मैं
प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 25वें जो हमारा स्वतंत्रता जो उत्तराखंड राज्य बना उसकी सबको बधाई देना चाहता हूँ। इन 24 वर्षों में उत्तराखंड ने जिस के लिए ये राज्य अलग हुआ बहुत सा काम किया है। कोई भी सरकारें रही हों उन्होंने इस उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए बहुत से काम किए हैं और आज भी आवश्यकता अभी बहुत कुछ करने की है। तो मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि सरकारें अपना योजनाएं बनाती हैं, अपने काम करती हैं, लेकिन जन सहभागिता भी उसमें होनी चाहिए। और लोगों को, और मैं आज के जो हमारे शहीद हुए हैं इस उत्तराखंड के लिए उनको भी नमन करता हूँ। और हमारे जो आंदोलनकारी भाई बहन हैं जिन्होंने उस आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने जो है लखनपुर शहीद पार्क पर राज्य स्थापना दिवस मनाया। 24 वर्ष पूर्व कर चुका हमारा ये राज्य 25 वर्ष में प्रवेश कर रहा है और आप देख रहे हैं काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और इस समय मोदी जी और हमारी धामी सरकार लगातार उत्तराखंड में विकास कार्य कर रही है और राज्य आंदोलनकारी का सम्मान भी कर रही है। जहां उनको सम्मान नहीं मिलता था, मान सम्मान पूरा मिल रहा है। कल खुद धामी जी ने आंदोलनकारियों को अपने आवास से बुलाकर सम्मानित किया। यहाँ भी आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। आप देख रहे होंगे कि सौर ऊर्जा के रूप में क्रांति आई है, अटल आयुष्मान योजना के रूप में जो है क्रांति आई है। 5-5 लाख का निःशुल्क का इलाज हो रहा है। पहले जिस प्रकार के गैस सिलेंडर में कितनी लाइनें भीड़ लगती थी, तो आप ये देखिए, चाहे अटल आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या ज्योति योजना हो, सब योजनाएं धरातल पर उतर रही है, काम हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी के बौर पुल में भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता, तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचला है। खयाली दत्त की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के बौर पुल की यह घटना है। खयाली दत्त की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचला है, इससे दर्दनाक मौत हुई है व्यक्ति की। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, खयाली दत्त की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अगली अहम खबर कानपुर से, जहां रुड़की लक्सर मार्ग पर दुकान में आग की घटना सामने आई। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। महाकुंभ में बेचने जाना था हौजरी का सामान। आरोपी ने आग लगाने का आरोप लगाया है। दुकान में डीजल डालकर आग लगाने का आरोप लगा। आग की जद में आई पड़ोसी व्यापारी की दुकान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अलग वर्चस्व है, अपना एक अलग पहचान है। आज यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं रुड़की में, जिसमें सुबह क्रॉस कंट्री रेस हुई, अभी अस्पताल में फल वितरित का कार्यक्रम था, इसमें सभी हमारी टीम जो है फल वितरित यहाँ पर कर रही है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।